क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 से अधिक पत्नियां होने की बात आखिर क्यों कही जाती है? क्या सच में श्री कृष्ण ने 16,000 विवाह किए थे? और अगर किए थे तो उन विवाहों के पीछे असल कहानी क्या थी? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की 8 प्रमुख रानियों, उनके विवाह और उन 16,000 कन्याओं की पूरी कथा, जिनका जीवन श्री कृष्ण के एक निर्णय से बदल गया था। तो कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के 16,000 विवाहों के पीछे जो कारण बताया गया है वह केवल विवाह की कहानी नहीं, बल्कि सम्मान, संरक्षण और समाज की सोच को बदल देने वाली कहानी है। सबसे पहले बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की 8 प्रमुख रानियों की। धार्मिक ग्रंथों और कृष्ण कथा की परंपराओं में उन्हें अष्टभार्या या कृष्ण की 8 प्रमुख पत्नियों के रूप में बताया जाता है। इनमें सबसे पहला नाम आता है माता रुक्मिणी का। रुक्मिणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। मान्यता है कि रुक्मिणी स्वयं देवी लक्ष्मी का स्वरूप थी। रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से कराने का निर्णय लिया गया था, लेकिन रुक्मिणी मन से श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी। उन्होंने श्री कृष्ण के पास संदेश भेजकर अपनी इच्छा बताई और फिर वह प्रसिद्ध घटना हुई जिसे आज हम रुक्मिणी हरण के नाम से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण विदर्भ पहुँचे और रुक्मिणी को अपने साथ ले आए। बाद में श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विधिवत विवाह हुआ। अब दूसरी प्रमुख रानी थी जाम्बवती। जाम्बवती का संबंध रामायण काल के प्रसिद्ध भक्त जाम्बवान से बताया जाता है। स्यमतंक मणि से जुड़ी कथा में श्री कृष्ण और जाम्बवान के बीच युद्ध हुआ। लंबे संघर्ष के बाद जाम्बवान को ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण वही परम पुरुष है जिनके वे पूर्व जन्म में श्री राम के रूप में भक्त थे। इसके बाद जाम्बवान ने अपनी पुत्री जाम्बवंती का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। तीसरी प्रमुख रानी थी सत्यभामा। सत्यभामा को साहसी और स्वाभिमानी स्वभाव वाली रानी के रूप में कृष्ण कथाओं में याद किया जाता है। स्यमतंक मणि की कथा में उनका महत्वपूर्ण स्थान है और आगे चलकर नरकासुर के वध की कथा में भी सत्यभामा श्री कृष्ण के साथ दिखाई देती हैं। चौथी प्रमुख रानी है कालिंदी। कहा जाता है कि कालिंदी भगवान सूर्य की पुत्री थी और उन्होंने श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए तपस्या की थी। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार की और उनसे विवाह किया। पांचवी प्रमुख रानी थी मित्रविंदा। मित्रविंदा का स्वयंवर हुआ, लेकिन वह मन से श्री कृष्ण को अपना पति मानती थी। कथा के अनुसार श्री कृष्ण उन्हें स्वयंवर से अपने साथ ले आए और बाद में उनसे विवाह किया। छठी प्रमुख रानी थी सत्या, जिन्हें नागनजीती के नाम से भी जाना जाता है। उनके पिता राजा नागनजीत ने विवाह के लिए एक कठिन शर्त रखी थी। जो वीर उनके साथ शक्तिशाली बैलों को वश में कर सकेगा वही सत्या से विवाह कर सकेगा। श्री कृष्ण ने उन बैलों को वश में किया और सत्या से विवाह किया। सातवीं प्रमुख रानी थी भद्रा। भद्रा का विवाह भी श्री कृष्ण से हुआ और उन्हें कृष्ण की प्रमुख रानियों में माना जाता है। और आठवीं प्रमुख रानी थी लक्ष्मणा। लक्ष्मणा, जिन्हें कुछ परंपराओं में लक्ष्मणा या लक्ष्मणा देवी के नाम से वर्णित किया गया है। इस तरह से श्री कृष्ण की 8 प्रमुख रानियों का उल्लेख मिलता है। रुक्मिणी, जाम्बवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। लेकिन अब आती है वह कहानी जिसने श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी सबसे ज्यादा चर्चा को जन्म दिया। 16,000 से अधिक पत्नियों की कहानी। इस कथा का संबंध भौमासुर, जिसे नरकासुर भी कहा जाता है, से बताया जाता है। कथा के अनुसार नरकासुर ने बड़ी संख्या में कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था। एक कन्याएं उसकी कैद में थीं और अपने भविष्य को लेकर अत्यंत भयभीत थीं। जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया
तब उन सभी कन्याओं को उसकी कैद से मुक्ति मिली। लेकिन मुक्ति के बाद उनके सामने एक और बड़ी समस्या खड़ी थी। उस समय के समाज में किसी ऐसी स्त्री को स्वीकार करना बहुत कठिन माना जाता था जिसे किसी दूसरे पुरुष ने कैद में रखा हो। उन कन्याओं को डर था कि समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। तब उन्होंने श्री कृष्ण को अपना आश्रय माना। कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा, उन्होंने उन सभी को स्वीकार किया। यही कारण है कि कृष्ण कथा में उन 16,000 या 16,100 मुक्त कन्याओं को श्री कृष्ण की पत्नियों के रूप में वर्णित किया जाता है। विभिन्न ग्रंथों और परंपराओं में संख्या के विवरण में अंतर मिलता है, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात समझने की है। इसे केवल इस तरह कहना कि श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां थीं कहानी का पूरा अर्थ नहीं बताता। इस कथा का एक प्रमुख भाव यह है कि जिन्हें समाज स्वीकार करने से डर रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सम्मान और आश्रय दिया। यानी कथा का संदेश केवल विवाह की संख्या नहीं, यह उस समय की सामाजिक परिस्थितियों में असहाय स्त्रियों को संरक्षण और सम्मान देने से भी जुड़ा हुआ है। और श्री कृष्ण की कथाओं की सबसे सुंदर बात यही है, जहाँ संसार किसी व्यक्ति को उसके अतीत से पहचानता है, वहाँ कृष्ण उसे उसके सम्मान और वर्तमान से पहचानते हैं। इसलिए 16,000 वाली कथा को समझते समय केवल संख्या पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है, इसके पीछे छिपे संदेश को भी समझना जरूरी है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में रुक्मिणी का प्रेम हो, सत्यभामा का स्वाभिमान हो, जाम्बवंती की कथा हो या नरकासुर की कैद से मुक्त हुई कन्याओं की कहानी, हर कथा कृष्ण के व्यक्तित्व का अलग रूप दिखाती है। और शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी भगवान श्री कृष्ण की कथाएं लोगों के मन में जीवित हैं, क्योंकि भगवान कृष्ण केवल एक राजा की कथा नहीं, वे प्रेम हैं, वे करुणा हैं, वे नीति हैं और सबसे बढ़कर वे उस व्यक्ति के साथ खड़े होने का संदेश देते हैं जिसे दुनिया ने अकेले छोड़ दिया हो। अगर आपको भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी ऐसे ही कथाएं पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जय श्री कृष्ण।